बिश्नोई जी, श्री भुवनेश्वर कालिता जी, श्री अविनाश पांडे जी, श्रीमती रानी नारा जी, श्री भरत नारा जी, सभी उपस्थित विधायकगण, सभी उपस्थित कांग्रेस जन, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, इस हार्दिक स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबको रंगाली बिहू और असम नया साल के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आपकी इस खूबसूरत धरती देशभक्तों, वीरों और मेहनती भाई बहनों की धरती है। ऐसी महान धरती को मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। आज मैं ऐसे मौके पर आपके बीच आई हूँ जब आपको देश के भविष्य का फैसला करना है। आपका एक एक वोट तय करेगा कि हमारे देश का नेतृत्व किस तरह की सोच के लोग करेंगे। आज देश में दो ऐसी विचारधाराओं का आमना सामना हो रहा है जो एक दूसरे से एकदम विपरीत है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का विचारधारा है जिसने समाज के सभी तबकों की भलाई के लिए हमेशा संघर्ष किया है, समाज में भाईचारा कायम रखने के लिए अपना खून बहाया है और आतंकवाद से लड़ने के लिए कुर्बानियां दी हैं। दूसरी तरफ वे ताकतें हैं जिन्होंने नफरत और सामाजिक भेदभाव को अपना सियासी कारोबार बना रखा है। आजकल ये ऐसा माहौल बनाने में लगे हैं जैसे इनसे बड़ा देशभक्त कोई है ही नहीं। लेकिन असलियत यह है कि हमारे देश की स्वाधीनता के लिए जब सारे देश के साथ असम के कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान की बाजी लगा रहा था, तब दूर दूर तक उनकी कहीं पता नहीं था। आजादी के बाद भी देश को बनाने में रचनात्मक कार्यों में सहयोग करने की बजाय इन्होंने सिर्फ आलोचना करने, अफवाहें फैलाने और झूठे इल्जाम लगाने का ही काम किया है। इन्होंने समाज के बीच दीवारें खड़ी करने में ही अपना ज्यादातर समय बर्बाद किया है। हमारे देश की गंगा जमुना तहजीब को मजबूत करने की बजाय उसे कमजोर करने का काम किया है और आज भी इसी काम में लगे हैं। आज हमारे विरोधी भाजपा एजीपी के लोग देश भर में घूम घूम कर अपनी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि जब केंद्र और यहाँ इस राज्य में उनकी सरकारें थी तब उन्होंने आपके लिए और देश के लिए क्या किया है। बातें बनाने और काम करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। कांग्रेस ने पूरे देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गरीबों, आदिवासियों, दलितों, अकलियतों, पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। मेरी बहनें सशक्त हो, किसान भाइयों के जीवन स्तर में बदलाव आए, युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, देश के एक एक नागरिक की जिंदगी में रोशनी आए, इसके लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सामाजिक उत्थान जैसी योजनाएं लागू की, कानूनी अधिकार दिए जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। आरटीआई, महात्मा गांधी नरेगा, रोजगार का अधिकार,
खाद्य या भोजन का अधिकार, ये तो सब कानूनी तौर पे आपका अधिकार हुआ है। शेड्यूल कास्ट, खासकर शेड्यूल ट्राइब के भाई बहनों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, उनकी सेहत को बेहतर बनाने और उन्हें सम्मान की जिंदगी देने के लिए कई फायदेमंद कार्यक्रम लागू किए हैं। इस वर्ग के छात्रों को सरकारी और निजी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाई के लिए खास सुविधाएं की हैं। ट्राइबल्स के लिए भी एक खास कानून हमने पास किया, उनके हकों को सुरक्षित करने के लिए। इसी तरह अक़लियत समुदाय के ये लोग भी तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए 15 सूत्री कार्यक्रम लागू किया, जिसकी निगरानी प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद शिक्षा संस्थान के कॉर्पस को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया है, जिससे रजिस्टर्ड मदरसों को धनराशि मुहैया कराया जा रही है और उनके बच्चों, खासकर लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा दी गई है। हमारी यूपीए सरकार और असम में मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी की सरकार और उनके साथियों के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस सरकार ने मिलकर इस राज्य की तरक्की के लिए जो काम किए हैं, जो संघर्ष किया, वे सब आपके सामने हैं। मुझे मालूम है कि बाढ़ और मिट्टी के काटने से होने वाली मुश्किलों को आप लोग किस तरह झेलते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हमारी सरकारों ने कई कदम उठाए हैं और डिक्रोंग और धेमाजी और मजूली जैसे यहाँ के कई इलाकों में फ्लड मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा काम हुआ है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का नारा है हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। इस चुनाव में हमने अपने घोषणा पत्र में सभी देशवासियों के लिए तमाम दूसरे वादों के साथ साथ स्वास्थ्य का अधिकार के जरिए दवा और इलाज की सुविधा का हमारा मुफ्त दवा और इलाज का सुविधा का हमारा वादा है। भूमिहीन और गरीब परिवारों के भाई बहनों के सिर पर छत हो, इसके लिए आवास के अधिकार का हमारा वादा है। बेसहारा बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगजनों की मुश्किलों को कम करने के लिए ही सम्मान की जिंदगी जीने के लिए पेंशन सुरक्षा का वादा है। बागानों में काम करने वाले कामगारों की जरूरतों को पूरा करने का हमारा संकल्प है। हमने अपने पिछले चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। हम झूठे वादे नहीं करते हैं, झूठे वादे पर विश्वास नहीं करते हैं। हम जो कहते हैं उसे करते हैं। इसी तरह हम अपने 2014 के घोषणा पत्र के एक एक वादे को पूरी निष्ठा के साथ लागू करेंगे और ये मेरा वादा है आप सबको, ये मेरा वादा है, ये मेरा संकल्प है। इन सभी कामों को पूरा करने के लिए हमें आपका समर्थन चाहिए। तो आजकल भाजपा एजीपी के लोग देशभक्ति का खूब ढिंढोरा पीट रहे हैं। जैसे अभी मैंने शुरू में कहा, नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बहन देशभक्ति का मतलब अच्छी तरह समझते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे और जो देशभक्ति के नकली नारे
लगाकर सिर्फ सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। और आपका फैसला, मुझे विश्वास है कि आपका फैसला शांति, सद्भाव और विकास की राजनीति के समर्थन में होगा, कांग्रेस के समर्थन में होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि चुनाव के दिन अपना एक वोट कांग्रेस को उम्मीदवार को देकर, हमारे सभी कांग्रेस को देकर, और यहाँ रानी नारा और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताए। और दूर दूर से इस सभा में आने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।